जोरदार तालियां एक बारी सर करिए। इतनी दूर से चल करके आए हुए हैं और आज जो बहुत सुंदर तालियां है, जोरदार एक बारी। अरविंद जी, अरविंद सर, जाहिद भाई, तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां बजाने से बहुत सारे शरीर के लाभ होते हैं, इसलिए तालियां बजाते रहिए। बहुत कम मौका मिलता है आप लोगों को। आपकी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, मालूम से ताली बजाने से। जोरदार स्वागत। आप सब तैयार हैं? सर को माइक दिया जाए। हेलो, तो चलिए आप लोगों ने हमारे सर का बहुत जोरदार तालियों से स्वागत किया। और कैसे आप स्वस्थ रहे और कैसे आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, तो सर ने यहाँ से बहुत सारे हजारों लोगों को बीमारी से स्वस्थ किया है। और सर ने जो है यहाँ करोड़ों रुपए यहाँ से इनकम भी कमाई है। तो सुनना चाहेंगे सब लोग? तो एक बात बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करते सभी अच्छा, मुझे लगता है कि मेरी आवाज वैसे भी आ रही है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा क्लोज कर दो क्योंकि बचपन में जब मैं था तो मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि दुनिया की कोई भी शहर में घूम लेना बेटा, यूपी में मत जाना। तो मैं पिताजी से पूछता था कि यूपी में क्या है। बोले एक बार ट्रेन में मैं गया था तो पता लगा कि मेरा लगेज ही गायब हो गया। मेरे यार दोस्त भी ऐसे ही बोलते थे कि यार यूपी वाले ऐसे होते हैं। लेकिन अभी मैं जब राजस्थान जाऊंगा और मैं जब यहाँ से जाता हूँ, गाँव से, कानपुर से, लखनऊ से, तो एक बात जरूर उनको बोलता हूँ। मैं मेरे पिताजी को भी बोलता हूँ, मेरे यार दोस्तों को भी बोलता हूँ कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाना, किसी भी स्टेट के अंदर चले जाना, लेकिन यूपी जैसा प्यार और यूपी जैसा स्वागत दुनिया में कहीं भी नहीं। धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आप सबको भी गर्म जोशी से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, इतना प्यार दिया। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो ये प्यार, ये मान, ये सम्मान जो इतनी शुगर के अंदर मेरे को मिला है, भगवान ईश्वर जो भी आप मानते हो, ईश्वर वाहिगुरु अल्लाह जो भी आप मानते हो, मैं सब एक ही प्रार्थना करूंगा कि मेरे से ज्यादा ये जो सम्मान 100 गुना कम से कम आपके लिए ईश्वर बरसाए। तो मेरे लिए ताली नहीं, आपके लिए एक बार जोरदार। और इसके बाद में हमारे मास्टर जी साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि अभी आज की टीचिंग लाइन से प्रिंसिपल है गवर्नमेंट, और आपको पता है कि गवर्नमेंट का आदमी है तो ताली तो सर के लिए वैसे भी बननी चाहिए। बच्चों को अपना दिखा रहे, बच्चों को लक्ष्य के ऊपर काम कर रहे, पढ़ाई करवा रहे, और उसके साथ साथ आज इन्होंने एक बहुत अच्छा ही काम स्टार्ट किया है कुछ सालों से, जो आप सबको मालूम है कि आज हेल्थ को लेके, राइट? क्योंकि आज के देखो दोस्त, समय के अंदर दोस्तों हम बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, बहुत लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आज की डेट में जितनी हम पैसा कमा रहे हैं ना, उससे ज्यादा हमारे भारत देश में जागरूकता की कमी की वजह से हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमारा खान पान क्या है, रियलिटी बात है। पिछले 10 सालों के अंदर जो आज मेडिसिन लाइन में जो ग्रोथ हुई है, जो हॉस्पिटल खुले, कहीं ना कहीं आप नोटिस भी कर रहे होंगे, आज से 10 साल पहले जाओगे तो कोई गिने चुने हॉस्पिटल होते थे हमारे शहर के अंदर, लेकिन आज की डेट में आपको देखोगे ना, हर किलोमीटर के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल मिल जाता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन एक ही है कि कहीं ना कहीं जो आज हेल्थ को लेके जो आज समस्या बढ़ती जा रही है, जिस तरह से हमारा कल्चर जो है ना, कल्चर आज इंडियन फूड्स रहा ही कहाँ है। अगर अदर चाइनीज खाना हम खा रहे हैं, चाइनीज चीजें यूज कर रहे हैं, पैकिंग चीजें यूज कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या ना, हमारे शरीर के अंदर
जो प्रोटीन मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिशन आना चाहिए, जो हमें वास्तव में जो रिक्वायरमेंट होता है वो हमें नहीं मिलता। और इसी की वजह से किसी आदमी को नई नई बीमारी जो हमने कभी सोचा नहीं था, आज से 15 साल पहले आप जाओगे तो हमने उस बीमारी का नाम तक नहीं सुना, लेकिन आज नई नई बीमारियां पैदा हो रही है हमारे शरीर में। बताइए ना, ये बात सच है कि नहीं? इसी चीज लोगों को हम सबको देखो अवेयर होना पड़ेगा, हम सबको एक जागरूकता अपनानी पड़ेगी हमारे देश को लेके। नहीं तो क्या होगा, अगले 5 साल 10 साल जितना इनकम हम कमाएंगे वो इतना इनकम हमारे डॉक्टरों के पास, मेडिकल लाइन के पास, और सब का हिंदुस्तान एक हब है। मैं आपको बता देता हूँ, हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहां से अदर कंट्रियां भी इस बिजनेस को एक हब मानती है कि अगर पैसा कमाना है तो इंडिया से कमाओ। सब कंपनियां, चाहे वो मेडिकल की हो, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो, सबका ध्यान एक ही देश पे। कौन सा देश है? भारत देश है। क्योंकि यहाँ शरीफ लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? जो दिल के बहुत अच्छे लोग रहते हैं। यहाँ कुछ भी बता लो, बस भेड़ चाल चल देते हैं। पहले कोई नहीं जानता था 10 साल पहले कि कोई मोमोज कोई चीज होती है। चाइना वालों ने मोमोज ऐसा खिलाया कि आज की डेट में शाम को, अभी देखना उन्नाव के अंदर ही जाना, शाम को 5 बजे के बाद और कोई बिजनेस मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मोमोज वालों का बिजनेस जरूर चलता है। अब आप इसको जगा क्या रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, ये बहुत ही मतलब तकलीफ वाली नई नई बीमारी हो जाती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अलग बीपी की बीमारी बढ़ गई है ना, लीवर की समस्या बढ़ गई है। और देखोगे तो ऐसी ऐसी बीमारी जो हमने सुना ही नहीं होगा। हार्ट अटैक, अरे आज देखो पिछले 5 साल में आप गूगल सर्च करो, गूगल के अंदर आप देखोगे तो पिछले 5 साल में अगर सबसे ज्यादा कोई डेथ हुई है हमारे देश के अंदर हार्ट अटैक से। और इसके पीछे रीजन क्या है? हमारा खान-पान सही नहीं है। डोमिनोज आ गया, अमेरिका की कंपनी इंडिया में पैसा कमा रहा है। ये देखो कितना दबदबा चल रहा है। कैसी कैसी कंपनियां देश में आ गई है जो हमारे शरीर को खराब करती जा रही है। दोस्तों में एक ही चीज है, शुद्धता रही नहीं। आप सोचो कि घर में भी कुछ खा लो वो भी शुद्ध नहीं बचा। सब्जियों में केमिकल आ रहा है, आटा के अंदर यूरिया, डीएपी के मार्जिन आ रहा है। आप फ्रूट्स खा लो, फ्रूट्स के अंदर भी आप इंजेक्शन से बन रहा है, प्रोटीन से बन रहा है, वो मतलब पूरा केमिकल से यूज हो रहा है। कहने का मतलब शुद्धता रही नहीं है। आप चावल ले लो ना, आज के डेट में सब, अब हम सोचे ना कि यार रोटी और चावल खा ले तो वो शुद्ध है, मैं वो तो सबसे बड़ा जहर तो आप मानो मत मान, सबसे बड़ा तो चावल और आटा, मतलब चावल और गेहूं के अंदर ही है, क्योंकि सब यूरिया से ओरिजिनल रहा ही कहाँ है? बताइए आप कहाँ है? सब यूरिया डाल रहे हैं, बस फसल होनी चाहिए। पर 5 साल बाद जमीन क्या उपजाऊ करेगी नहीं करेगी लेना देना नहीं है। बस किसान को भी समझ में आ गया यूरिया डीएपी डालो, जिसकी मौत होगी होता रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? गवर्नमेंट को भी पता है कि होना है, जिसको होना है तो होने दो। नहीं तो गवर्नमेंट अगर इसको अभियान चलाती, जागरूकता करती, तो कोविड जैसा हमारे देश की तरह से ना फैले। जो जिंदगी में पीढ़ी बदर पीढ़ी याद रहेगा, नहीं रहेगा तो आप बताइए, पूरा याद रहेगा। नहीं तो क्या खाओ? कुछ नहीं। अरे बॉडी के अंदर कुछ नहीं है। सबको पता है कि न्यूट्रिशन प्रोटीन की जरूरत होती है, जो मिलना हमको चाहिए वो हमको मिल नहीं रहा। सही पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि पूरा हमारा जो शरीर है लगभग 70% पानी से ही बना होता है। अब हमें वो भी शुद्ध नहीं मिल रहा है ना। आरओ पी रहे, उससे मिनरल्स बचे ही नहीं उसके अंदर, बिल्कुल जीरो डेढ़ पानी। मैं आपको बोलूं ना, हम कुएं से पानी निकालते थे तो वो बेटर होता था। जब से ये आरओ आया ना तब से तो हम जहर पी रहे। सच्चाई तो ये, और ये सब कहीं ना कहीं हमें इस चीज के लिए, अब क्या हो रही है, नई नई बीमारी हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने भी अपना बिजनेस बना लिया। वो सीधा पर्ची ऐसा लिखता है कि जिसके पास जाएगा मेडिकल, वहां से भी उनका कमीशन सेट है, और जिसके पास वो रिपोर्ट ब्लड टेस्ट कराने जाएगा वहां भी उनसे कमीशन सेट है। कहने का मतलब एक बार आदमी चला जाए हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर भी स्कैन कर लेगा, 2 साल तक तो उसको छोड़ूंगा। मैं बोलूं तो उसका दोष है, मैं बोलूं 1% उसका दोष नहीं है, क्योंकि उसने 25 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए की बिल्डिंग खड़ा किया है, या उसका भी तो निकालेगा ना, वो कौन सी जेब से देगा? वो जेब से सदा देने वाला है। बताइए हम और आप, अगर हम और आप डॉक्टर होते क्या हम जेब से देते क्या? भाई सबसे पहले तो आदमी अपना निकालेगा, उसके बाद कस्टमर का क्या होगा, उसके घर में जमीन बिकेगी, प्लॉट बिकेगा, मकान बिकेगा, बहुत लोगों का बिक जाता है। एक बार छोटी सी बीमारी पैदा हो गई और डॉक्टर उसको ऐसी, अभी आप बताइए ना, आपने कोविड में हमने सबने देखा है, छोटा सा सिर्फ फीवर क्या हो गया आदमी को, पता नहीं क्या क्या बाहर दो है, उसके परिवार को डेढ़ करोड़ भी नहीं मिली सकती। और क्या ये आगे नहीं होने वाला 5 साल 10 साल बाद? बहुत ज्यादा हम ये प्रोग्राम 500 लोगों का कर लेंगे।
प्रोडक्ट की भी चर्चा करूंगा, कुछ मेरा भी आपको इंट्रोडक्शन प्रोफाइल थोड़ा सा बताऊंगा कि मैंने ये बिजनेस क्यों चालू किया और मैं इस लाइन में कब से हूँ और मेरा क्या गोल है, क्या इसका विजन है इस काम को लेके, उस पर भी बहुत सारी चर्चा करेंगे। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर आए, आज फर्स्ट टाइम कितने लोग आए, तो पहली बार आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज एक बार आप खड़ा करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ हमारे सीनियर एसोसिएट से कि एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे सभी मेहमानों। और 15-20 मिनट थोड़ा सा आपको शांतिपूर्वक बना के रखना है, पूरे डिसिप्लिन के साथ हम इस मीटिंग को अटेंड करेंगे और मुझे आई होप, मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि सारे लोग मेरे पूरी डिसिप्लिन के साथ हम इस मीटिंग को कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा आवाज कम करें, क्योंकि एक आदमी की डिस्टर्ब की वजह से यहाँ पर 100-150 लोगों का डिस्टर्ब होता है और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। हम सब लोग कहीं ना कहीं संडे के दिन कुछ ना कुछ टाइम खराब, यस सर, ये यादगार पल बन जाए, हमारा यादगार पल होना चाहिए, लेकिन तो याद होना चाहिए कम से कम 1.5 घंटा हमें पूरी तरह से शांतिपूर्वक यहाँ पर बना के रखना है। लगभग 40-45 मिनट में आपसे बात करूंगा, फिर उसके बाद आप अपने घरे में अपने घर चला जाओ। लेकिन ये 40-45 मिनट का जो दौर है ना, मुझे लगता है कि मैं आपको ना भूल पाऊँ और मुझे आप ना भूल, ऐसा मैं बात करूँगा। मुझे भी लगे कि आज मैंने बहुत सारी मीटिंग की है पिछले कई सालों से, हर स्टेट के अंदर मैं जाता रहता हूँ। आज मेरा बिजनेस है जहाँ मैं काम करके चल रहा हूँ, करीब 22 स्टेट के अंदर, हर राज्यों में मैं जाता रहता हूँ, कभी उड़ीसा, कभी आसाम, राजस्थान, आपके पंजाब, यूपी, बहुत सारे स्टेट के अंदर मेरा नेटवर्क है ना। छत्तीसगढ़ में काफी जगह जाने के बाद, लेकिन यूपी में जब आता हूँ ना, तो यहाँ की जो लगाव है ना, यहाँ का जो प्रेम है, वो मुझे अलग ही दिखता है। करेंगे कि आप तैयार है सारे लीडर्स? सबसे पहले तो हमारे एमडी कंपनी के जो फाउंडर है मिस्टर अंतरिक राणा जी, जो हमारी कंपनी को आज मैनेज करके चल रहे हैं। आज हमारा कंपनी का द्वारका दिल्ली के अंदर इनका हेड ऑफिस है और इसका एक ही मोटो है कि कहीं ना कहीं जागरूकता। आज वेलनेस को लेकर हम बहुत बड़ा सीरियस है हमारे डायरेक्टर साहब, और इस इंडस्ट्री में दो चीजें, तो हमारे देश के अंदर दो एक ऐसी समस्या है जिनसे हमें आज भी, मैं क्या बोलता हूँ, जूझ रहे हैं। कभी रेस्टोरेंट में चाय पी रहा था, तो वहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर जो हमारे उस पे बैठे थे रिसेप्शन पे, मैंने उनसे थोड़ा डिस्कस किया। वो पूछते सर आप क्या काम करते हो, ये किसके पर्पस से मीटिंग हुई? मैंने उनको थोड़ा बताया हमारे वेलनेस, हम लोगों की जागरूकता, जो हमारी आज बीमारियां हमारे देश के अंदर जो बढ़ती जा रही, तो उन्होंने मेरे नंबर लिए, मेरे को व्हाट्सएप किया, फिर बोले सर आपका कोई यूट्यूब चैनल है क्या? मैंने उनको यूट्यूब चैनल दिया। बोलो सर आपके तो बहुत सब्सक्राइबर है और आपकी बहुत सारी वीडियो मैंने देखी। फिर मैंने उससे पूछा बेटा आपकी क्या सैलरी है? तो मैंने बताया 8,000। कितने साल का एक्सपीरियंस? बोला 10 साल हो गए सर। झटका लगा, मेरे को चक्कर आने लगे। एक आदमी यार 10 साल को इस इंडस्ट्री में होटल मैनेजमेंट को देने के बाद अभी सैलरी कितनी मिल रही है? 8,000। अभी बोल रहा है सर अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, अभी होटल नया खुला है तो यहाँ पर भी मुझे अभी रहता है। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे देश के अंदर दो चीजें जो मेरे को आज समझ में आई, हमारी देश की, भारत देश की दो एक ऐसी समस्या जो बहुत गहरी है। एक तो है बीमारी, जो सबको पता है, जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ, और दूसरी समस्या इससे और जुड़ी हुई है हमारे देश के अंदर, वो है बेरोजगारी। एक तो बीमारी और दूसरी बेरोजगारी। ये दोनों चीजें अगर समस्या इवॉल्व के माध्यम से अगर ठीक हो जाए, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। राइट बात है कि नहीं? बीमारियों को हम कम करें, क्योंकि देखो बीमारियों को हॉस्पिटल में जाते हैं, कब तक पैसा खर्च करें? और आजकल तो मेडिसिन ऐसा है कि जो हम ले रहे हैं ना, उससे ठीक कम हो रहे हैं, उससे नई बीमारी पैदा हो रही है शरीर। जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उससे वो तो ठीक हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन एक बीमारी और जरूर पैदा हो जाती है। और इसके ऊपर सबसे बड़ा चीज जो रिसर्च किया गया है, इसका एक ही तरीका है, वो है आयुर्वेद। इसके मुझे लगता है कि हम कितनी भी मेडिसिन ले लें, कहीं से भी इलाज करा लें, किसी बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास चला जाए, लेकिन जब तक हम आयुर्वेदिक के ऊपर नहीं जाएंगे, मुझे लगता है बीमारी जड़ से खत्म होने वाली नहीं है। आज थोड़ा सा मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, तो हमारे फाउंडर साहब मिस्टर अंतरिक राणा जी के लिए मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि कोई भी संस्था आज की डेट में हम भारत देश के अंदर रहते हैं, तो लीगल होना बहुत जरूरी होता है, राइट? क्योंकि आज हम आयुर्वेदिक का करें या कोई भी काम करें स्टार्ट, लेकिन उससे जब तक हमारे देश के अंदर लीगल कोई काम नहीं होगा, तब तक उस काम में कामयाबी नहीं ले सकते। तो पूरा प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के साथ आज हमारी कंपनी पूरे भारत देश के अंदर डॉक्यूमेंट करती है। और ये थोड़ा सा सामने है, तो मानव शरीर संरचना क्या है आप देखिए। हमारे अंदर शरीर के अंदर क्या होता है? ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा ये चीजें होती है कि नहीं होती? शरीर में आप ये क्या, ये तो खाली पानी से बना, लेकिन अंदर जब जाओगे इसमें प्रोटीन की भी जरूरत है, न्यूट्रिशन की भी जरूरत है, मिनरल्स की भी जरूरत है,
राइट है कि नहीं है? और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन हो क्या रहा है आज, मिल क्या रहा है? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नॉन वेज से प्रोटीन मिलता है, नॉन वेज के अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन भी होता है। आप सही है कि नहीं? सारी चीजें इसके लिए देखिए, आप आगे देखिए हुए और स्वस्थ अवस्था, ये आपकी तीन कैटेगरी में घूम रहा है, तो स्वस्थ है, एक क्या है? स्वस्थ है, और दूसरा क्या है? अब हम कौन सी कैटेगरी में चेक करें? ये बड़ा इशू है। आदमी बेड रेस्ट पे ना गिर जाए तब तक वो आदमी अपना टेस्ट भी नहीं करा। और ये बोला जाता है अगर हम हर 3 महीने या हर 6 महीने के अंदर आते अंत जब तक ना हो ना तब तक आदमी जाता नहीं है कोई इलाज कराने में। तो हमें इसमें भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे दोस्तों। और कौन सी बीमारी है आज की डेट में, थोड़ा सा इस पर चर्चा करें। नई नई बीमारी क्या हो रही है आज की डेट में? मैं तो बोलता हूँ 100 में भी 90 हर घर में मिलेगा। क्या ये कहाँ से हो गई? ये खान पान की। कई लोग बोलते हैं चीनी कम कर दो, शुगर तो शायद शुगर नहीं होगा। अरे चीनी से शुगर नहीं होगा सर, आपको लगता है डायबिटीज उससे होता है? किसने बोला? ये तो भ्रम है। क्या है खाली? ये तो भ्रम है कि खाली शुगर चीनी से होता है, डायबिटीज चीनी से होता है। नहीं होता, ये भ्रम है। बहुत चीजें होती है सर, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, लेकिन हमारे डॉक्टरों ने तो यही बोला हुआ। और ब्लड प्रेशर है, ये मतलब इतने सारी हार्ट की प्रॉब्लम, मेंटल की प्रॉब्लम, बहुत सारे आपने देखा होगा, बोन हेल्थ हो गया, हमारे ये आंखों की समस्या हो गई और बाल झड़ना, ये